प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने जो है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को कवर अप कर लिया था। लाइक फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1946 या कुछ जैसे इसमें ही 1942 से लेके 1955 तक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ एंड ये जो समझता था लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेजेस जो कि बेस्ड होता था बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 पर। इसमें यूज़ किया था मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का। एंड फर्स्ट जनरेशन जो है इसके कंप्यूटर्स थे ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, मार्क 1 है। एंड सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स पर था ये बेस्ड हार्डवेयर इसका। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बैच बेस्ड था, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक डिस्क का इसमें यूज़ हुआ मेमोरी के लिए। एंड इसमें जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई ये असेंबली लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। फोर्ट्रान लाइक फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, एल्गोल है, कोबोल फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें जो मेन कंप्यूटर्स थे वो है जनरेशन में सेकंड जनरेशन में PDP 8 है, IBM 1400 है, IBM 7090 है, IBM 7094 है, IBM के ये 3 हैं। एंड यूनिवैक है 1107, CDC 360 है। क्वेश्चंस ये कई बार पूछे गए हैं 360 किस CDC 3600 किस जनरेशन का है। थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ हुआ था जो कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन पर बेस्ड थे। ये टाइम शेयरिंग थे। एंड इसमें जो यूज़ हुआ कीवर्ड मॉनिटर ही ये प्रिंटर से इनका यूज़ स्टार्ट हो गया था। इसमें आते हैं पास्कल है, बेसिक है, C लैंग्वेज है, IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395 एक्सेट्रा ये थर्ड जनरेशन में है। एंड ऑलरेडी जो है हमने कवर अप कर लिया है 54 क्वेश्चन तक, 58 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे हमारे। एंड सेकंड जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा नहीं है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड। ये एंटीवायरस प्रोग्राम यूटिलिटी है, टेक्स्ट एडिटर यूटिलिटी आएगा, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो यूटिलिटीज़ नहीं है। ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है अलग से बुकिंग का। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम इज़ नॉट related to utility software, whereas programs of other options are related to application software. The second generation of computers was based on, ये किस पर थे, ये ट्रांजिस्टर्स पर थे, वैक्यूम ट्यूब, V for victory, V for first place, that is फर्स्ट पे हो गया वैक्यूम, इंटीग्रेटेड 3 पर हो गया, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, ये किस में थी, ये फोर्थ जनरेशन। अल्ट्रा लार्ज आ जाएगा तो फिफ्थ जनरेशन। 1956 से लेके 1964 तक सेकेंड जनरेशन है। किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, ये सेकंड हो गया। उत्तराखंड ARO में आया ये। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन 1964 से लेके 1956 से या 1955 के अराउंड ये ऑप्शन मिलता है। 64, 63 या 65 भी मिल सकता है। तो इसी का अराउंड जो भी आसपास का ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। कौन सा सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर है इसका। सो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड में ये अगेन दिया हुआ है। वैक्यूम V फॉर विक्ट्री, V फॉर 1 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में इंटीग्रेशन चिप्स, फोर्थ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हम थर्ड जनरेशन के लिए भी करते हैं कई बार अकेला।
एंड फिफ्थ जनरेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट सेकेंड जनरेशन? वैक्यूम ट्यूब्स आर यूज्ड इन इट। वैक्यूम वी विक्ट्री फर्स्ट पर आएगा। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोड वाज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। मैग्नेटिक कोड का यूज़ हुआ था, ये सही है, इसमें मैग्नेटिक कोड का यूज़ किया था। एंड फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया गया था। इन सेकेंड जनरेशन इंट्रोड्यूस इन द 1956 ईयर एंड ट्रांजिस्टर्स का इसमें यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर की साइज की वजह से ट्रांजिस्टर्स स्मॉल साइज के होते थे, इसलिए कंप्यूटर भी जो है काफ़ी स्मॉल साइज का था सेकेंड जनरेशन में इन कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। इसमें असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी स्टार्ट हो गया था यूज़ होना। थर्ड जनरेशन जो है ये इंटीग्रेटेड सर्किट से बेस्ड होगी, ये हार्डवेयर इसका। इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें हंड्रेड्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स होते थे एक स्मॉल चिप पर। सर्किट में क्या होते हैं, रेसिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स, ये सभी एक ही जगह पर वायरिंग से कनेक्टेड होते हैं। वायरिंग भी एक्चुअली इसमें दिखती नहीं है, सिलिकॉन की प्लेट होती है, उस पर ये डिजिटली इसको कम बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट नॉइस ऑफ फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर एंड जैक किल्वी अमेरिकन इन 1958। तो ये जो टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर का मटेरियल पे बना था चिप, इसको बनाया था रॉबर्ट नॉइस ने। न्यू टेक्नोलॉजी है, रॉबर्ट नॉइस ने बनाया एंड जैक किल्वी ने। तो पीरियड थर्ड जनरेशन का 1965 से लेकर 1975 के अराउंड। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, स्मॉल इन साइज, जनरेट्स लेस हीट। इसकी जो स्पीड थी प्रोसेसिंग की ये नैनो सेकेंड में थी। तो प्रीवियस जो जनरेशन है, जनरेशन 1 वी फॉर विक्ट्री फर्स्ट पर, जनरेशन 2 कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स, 2 ट्रांजिस्टर्स, 3 फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें 3 थिंग्स थी, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, रेसिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, 3 चीज़ें थी इसमें। जनरेशन 4 इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। जनरेशन 5 अल्ट्रा लार्ज, वेरी में 4 वाट्स, अल्ट्रा में 5। In which of the following generation of computers C++, COBOL and Java was used? C++, COBOL and Java ये थर्ड में आई। पाइथन जो है इसी तरह पाइथन का यूज़ होता है थर्ड और फोर्थ जनरेशन, ये थर्ड के एंडिंग में एंड फोर्थ की इनिशियली स्टेज पर आई थी। तो ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा थर्ड या फोर्थ है क्या दिया है। द पीरियड ऑफ द थर्ड जनरेशन ये कंसिडर्ड होता है 1963 से 72। तो ये जो पीरियड्स हैं ये पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है, हर बुक में एंड इवन गूगल पर भी ये अलग अलग पीरियड्स मिलेंगे सभी पर। अराउंड अप्रॉक्स जो देखा जाएगा ये 1964 से लेके 1975 के बीच का या 1976 तक का मैक्सिमम रहेगा ये। This generation used IC integrated chips, due to which the speed and efficiency है कंप्यूटर की वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। एंड इसमें जो यूज़ होता था पर्टिकुलरली हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता था कंप्यूटर में, लाइक C++, सी, पास्कल, फोर्ट्रान है, कोबोल है। द यूज़ ऑफ थर्ड जनरेशन वाज स्टार्टेड, तो इसमें जो अप्रॉक्स ऑप्शन है वो बी हो जाएगा 1965 से लेके 1971।
इसमें जो कंप्यूटर्स थे वो IBM 360, IBM 370, PDP 2, यूनिवैक 1108 है, हनीवेल 600 की सीरीज़ है। IBM 360 and IBM 370 computers are related to which generation? तो ये जो है थर्ड जनरेशन के हैं। IBM 360 है, IBM 370 थर्ड जनरेशन में है ये। विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड? इसमें किसका हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, जो कि 3 इसमें कंपोनेंट्स थे, इसीलिए थर्ड में आया। लाइक रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। इसमें तीनों चीज़ें थी, तो 3 जिसमें है वो हो गया तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन। 1965 से 75 तक कौन सा होता है? किस जनरेशन में आता है ये आता है थर्ड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएगी C हो जाएगा, जावा हो जाएगा, इसमें पास्कल है। हाई लेवल लैंग्वेजेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट एज क्या है इसका? ईजी रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ सर्किट फेलर, एक्सट्रीम हाई रिलायबिलिटी थी इसमें, रिड्यूस्ड कॉस्ट था, लो पावर कंजप्शंस था। वैसे तो ये चारों ही इसके फंक्शंस हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा है तो मोस्टली जो हम फेवर करेंगे तो इसकी जो एक्सट्रीम हाई परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो ये जो है इंटीग्रेटेड चिप्स को, ये देयर आर इंटीग्रेटेड जो चिप्स हैं ये बेस्ड थी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स पर, जो कि सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप थी, जो बनाया गया था जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। सर्किट्स IC को इसने बनाई है, तो ये जो है रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आने के बाद जो है ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम का क्या हो गया? किल हो गया था। रॉबर्ट ने इनका किल कर दिया। मिनिएचराइजेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स हैज बीन पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ। मॉडर्न कंप्यूटर्स का मिनिएचराइजेशन किसकी वजह से हुआ? तो ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स की वजह से। तो ये जो है इसमें जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती थी, miniaturization of modern computers was made possible by the use of integrated circuit chips because millions of devices such as resistors, transistors and capacitors can be installed on an integrated circuit chip. Computers before the third generation used transistors in place of integrated circuits, which led to their larger size, while their working capacity was also less. तो इससे पहले थर्ड जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ हुआ, एंड साइज एंड हीट एंड पावर कंजप्शन में डिक्रीज़ होता गया। इंक्रीज़ किस में हुआ? इंक्रीज़ हुआ उनकी मल्टीपर्पस टास्किंग में, स्पीड में, इनका जो एक्यूरेसी है उसमें इंक्रीज़ होता गया। द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ IC are is integrated circuit, number of transistors, ये है number of transistors. Computer ICs are classified on many bases in which number of transistors is prominent. ट्रांजिस्टर्स के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। लाइक स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में 100 से कम ट्रांजिस्टर्स होते थे। MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन 100 से लेके 1000। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 1000 से लेकर 10,000 1 लाख तक। 1 लाख से ज़्यादा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 1 मिलियन से ज़्यादा जो आए ट्रांजिस्टर्स वो होते हैं सुपर कंप्यूटर्स के लिए मोस्टली यूज़।
ultra large scale integration. IC चिप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ, ये सिलिकॉन की बनी होती थी। ये जो सर्किट सेमी कंडक्टर का जो है सिलिकॉन क्रिस्टल का बना होता था, जिसको रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी ने बनाया था। प्रीवियस जो है ये स्पेशली यूपी पीसीएस के बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया सेम क्वेश्चन। आईसी चिप्स सर्किट्स की बनी हो जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको माइक्रो चिप भी कहते हैं हम। इसका जो पूरा जो सर्किट है वो सेमी कंडक्टर का बना होता था, जैसे कि जो मटेरियल होते हैं एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स, रेडियो। आईसी का ही चिप जो है आज इलेक्ट्रॉनिक के सारे डिवाइसेस, कोई भी हो, रिमोट हो, वो टीवी, टेलीविज़न, एलईडी हो, हर की मोबाइल हो, सभी में अभी क्या लग कर आ रही, इन चिप्स यानी कि सर्किट्स लगी होती हैं। मिनिएचर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू आईसी चिप। द यूज़ ऑफ आईसी वॉज स्टार्टेड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चिप्स है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। विच लेयर इज अप्लाइड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट? सिलिकॉन या जर्मेनियम होता था। इज़ यूज टू मेक माइक्रो चिप्स, किसका यूज़ होता है? इंटीग्रेटेड चिप्स को ही माइक्रो चिप्स भी कहते हैं, तो सिलिकॉन का। Microchip, also known as integrated circuit, it is made up of semiconductor material which is normally silicon, either germanium. Now gallium arsenide is also being used in the production of computer chips. It is latest semiconductor material. अभी जो है करंट में हम गैलियम आर्सेनाइड का भी यूज़ कर रहे हैं। So silicon, gallium arsenide, germanium. Which metal is used in the making of microchips? Silicon. Which of the following is the latest material which is being used in the production of computer chips? Gallium arsenide. Which of the following is the main electronic component of third generation computer? थर्ड जनरेशन में कौन सा था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स थी। सेकंड में ट्रांजिस्टर है। जो चिप है ये अराउंड इसको जो इन्वेंशन हुआ था 1958 में रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी के द्वारा। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है ये, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। कॉमनली यूज्ड आईसीज कौन सी है? ये थिन फिल्म, मोनोलिथिक, हाइब्रिड और फोटो ग्रेफाइट। कॉमनली यूज्ड जो आईसीज हैं मोनोलिथिक हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज माइक्रोचिप। IC chip is made from a group of circuits on a thin flat piece of silicon semiconductor. इसमें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है एंड गैलियम आर्सेनाइड। Which of the following chemical element is a tetravalent metal used in making integrated circuit chips used in computers? तो इंटीग्रेटेड टेट्रावैलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये केमिकल के, ये किस में आ जाएंगे? ये सिल्वर में। सिल्वर इज़ अ केमिकल एलिमेंट विच इज़ अ टेट्रावैलेंट metal is used to make integrated circuit chips used in computer. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड थी? ये VLSI पर थी। फोर्थ जनरेशन जो है इसका पीरियड आता है 1972 से लेके 1985 या 89, ये मिल जाएगा कुछ जगह पर। ये 1972 से लेके 85 भी मिलेगा। मैक्सिमम जो है ये 89 तक मिल जाएगा। 1972 से लेके मैक्सिमम 89। एंड इसके बाद जो आएगा प्रेजेंट से लेके प्रेजेंट में
वो आएगी अल्ट्रा लार्ज स्केल। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ये क्या होता था, एक सर्किट थी जिसमें 5000 से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स थे एंड यूज़ ऑफ VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। इसमें जो है साइज है कंप्यूटर की और भी ज़्यादा छोटी हुई एंड कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इन विच ऑफ द वर्जन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर वाज यूज्ड। माइक्रो प्रोसेसर हुआ था 4th जनरेशन में, प्रोसेसर ओनली आया तो 3rd जनरेशन। VLSI 4th में, 2 में ट्रांजिस्टर्स, 3 में 3 थिंग्स थी, कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। 5th में 5 बर्ड्स वाला अल्ट्रा। जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। 4th हो गया अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है 4th जनरेशन में ये SQL है। SQL जिसको डोनाल्ड ने बनाया था। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप नहीं है ये, बट ये जो है ये डोनाल्ड चैम्बरलिन एंड रेमंड थे कोई, उन्होंने बनाया था। डोनाल्ड चैम्बरलिन एंड एक और थे रेमंड। SQL डोनाल्ड चैम्बरलिन एंड रेमंड बॉस, डोनाल्ड बॉस। अभी कौन है बॉस बने बैठे हैं सभी के, डोनाल्ड बॉस ने बनाया था इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। प्रोसेसर कौन नहीं बनाता है, NVIDIA है, क्वालकॉम है, AMD है, ये तीनों बनाते हैं। अराउंड ये जनवरी में NVIDIA जो है सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी वर्ल्ड की। 2-3 दिन में इसके शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़े थे। AMD, इंटेल, IBM। इसमें जो आंसर दिया है ये NVIDIA को दिया है। एक्चुअली करंट अभी जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये NVIDIA भी जो है प्रोसेसर्स को बनाती है एंड इसमें जो ये 2022 का क्वेश्चन है, इसमें उस टाइम पर ये NVIDIA प्रोसेसर्स को नहीं बनाती थी एंड AMD का जो है ये राइजन नाम से आता है प्रोसेसर, मोस्टली लेनोवो के जो लैपटॉप हैं उसमें यूज़ होता है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन है एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो मोस्टली यूज़ होता है इसका मोबाइल्स में, एंड्रॉइड्स में। एंड एप्पल का M सीरीज़ के नाम से आता है। तो NVIDIA के भी जो है इसने हाल ही में स्टार्ट किया है न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर्स को बनाना। विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स 4004, किसने बनाया, ये इंटेल कॉरपोरेशन। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है 4004 ये बनाया गया था इंटेल के द्वारा 1969 में, जिसमें 4 बिट के प्रोसेसर थे एंड 2300 2300 जो है ट्रांजिस्टर्स थे। स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज़ नोन एज, तो ये होगी इसमें से क्लॉक स्पीड। प्रीवियस भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इसको एंड क्लॉक स्पीड को मेज़र करते हैं हम हर्ट्ज़ में, तो ये मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, टेरा हर्ट्ज़ इस तरह से होगा। स्पीड जो है माइक्रो प्रोसेसर्स की इसको हम एक ये मेजर्ड होती है मेगा हर्ट्ज़ एंड गीगा हर्ट्ज़ मोस्टली।
With respect to integrated circuits, what is the full form of VLSI? Very large scale integration है इसका. Which of the following are used by large institutions and government agencies such as bank, railways to handle very large amount of data? इसमें जो है हमें बताना है जो रेलवे स्टेशन, बैंक्स या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके द्वारा हम किस साइज के कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. ये हो जाएगा मेन फ्रेम. मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये पावरफुल कंप्यूटर है जिसका मोस्टली यूज़ किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जहाँ पर बल्क डेटा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. Which of the following is not an example of माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? क्यूबिट है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर्स. तो ये हो जाएगा क्यूबिट कंप्यूटर्स. क्यूबिट, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नोटबुक, इवन जो पाम टॉप्स आते हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, ये माइक्रो कंप्यूटर के. एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. क्यूबिट जो है क्वांटम, क्यू फॉर क्वांटम कंप्यूटर का है ये. और नेक्स्ट जो दिया है हमको, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है इनके डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग. तो ये हो जाएगा माइक्रो मिनी मेन फ्रेम. A microprocessor used in a microcomputer is less powerful than the processor used in mini computer and less powerful than supercomputer. तो माइक्रो कंप्यूटर जो है ये मिनी कंप्यूटर से कम प्रोसेस कर सकता है एंड मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से भी कम. In terms of processing, which of the following options gives the correct sequence of different computer generations? तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन. जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई उनका परफॉर्मेंस, प्रोसेसर स्पीड, ये सारी चीज़ें अच्छी होती गई हैं. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो ये जो है फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1955 हो गया ना. सेकंड जनरेशन 1956 से लेके 1964 तक ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ. थर्ड जनरेशन जो है 1965 से 75 तक. फोर्थ जनरेशन 1976 से लेके 1989 तक मैक्सिमम. एंड 1990 से लेके करंट समय जो यूज़ हो रहा है ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस का हो रहा है इसमें. ULSI का फुल फॉर्म हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ. तो बाय द ईयर 2015 द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ प्रोड्यूस्ड. तो अभी जो है इसकी 5 जनरेशन हो चुकी हैं 5 में 2015 के अकॉर्डिंग. एंड करेंट में जो है 6 जनरेशन भी आ गई है. आर्टिफिशियल किसका एग्जाम्पल है? 5th जनरेशन का है, दैट इज़ 5th जनरेशन में हम क्या यूज़ करने लगे हैं? नाउ वी आर यूजिंग, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 5th जनरेशन में NLP, दैट इज़ नेचुरल लैंग्वेज को, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकता है. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज को. एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा वर मेनली फॉर द 5th जनरेशन हो गया ये. 5th जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा है? AI टेक का. इवन अभी 2 दिन पहले ही एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, लाइक जो किसी की भी फ़ोटो को
कार्टून बेस्ड बना सकती है। जो घैवली जिसका नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए, हमको करेक्ट को चूज़ करना है। टू मेक इंटेलिजेंट मशीन्स एंड टू मेक अ कंप्यूटर दैट थिंग्स लाइक अ ह्यूमन। एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो ह्यूमन की तरह सोच सके। तो दोनों ही ऑप्शन ये सही है इसमें। आज हम देख रहे हैं लाइक ग्रॉक 3 हो, ये जो कि एलन मस्क की कंपनी एक्स का है, या फिर चैट जीपीटी हो, चैट जीपीटी है, जैमिनी है, ये गूगल का जैमिनी है। ये सारे क्या हैं, एआई हैं जो कि ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं। सो यूनिट हमारी नेक्स्ट है इसमें चैप्टर 3, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो हार्डवेयर की डिज़ाइन के बेस पर होता है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है जनरेशन्स को, जिसमें 5 जनरेशन्स थी। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया हमने वैक्यूम का, सेकंड में यूज़ किया हमने ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड जनरेशन में 3 पार्ट्स आए उसमें, कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। इसलिए हमें इसको तीसरी बार को नाम दिया, जिसमें 3 चीज़ों का यूज़ किया मेनली, वो हो गया तीसरी जनरेशन। फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद जो इनका क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे, लाइक किस यूज़ के लिए मेनली रहते हैं। एक होता है साइज के बेस, साइज एंड परफॉर्मेंस के बेस पर। पहले हम स्टडी करते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, जो एनालॉग कंप्यूटर है इसके बेस पर, डिजिटल कंप्यूटर है, एंड हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स जिसमें कुछ मिक्स हो, तो ये हो जाएगा एनालॉग और डिजिटल का मिक्स हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो साइज़ की एंड कैपेबिलिटी के ऊपर है। माइक्रो है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। परफॉर्मेंस माइक्रो कंप्यूटर की है, उससे और अच्छी होगी मिनी कंप्यूटर में, उससे और भी ज़्यादा अच्छी होगी मेन फ्रेम में, एंड सबसे बेस्ट होगी कॉम्प्लेक्स थिंग्स को भी जो सॉल्व कर सके, लाइक साइंटिस्ट्स के लिए, तो वो होगा सुपर कंप्यूटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल कंप्यूटर्स वाज इन्वेंटेड बाय हर्वर्ड आइकन। हर्वर्ड के द्वारा किस कंप्यूटर को किया गया था, तो ये हो जाएगा हार्वर्ड मार्क 1 को, जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जिसमें वैक्यूम्स का यूज़ हुआ था। इज ऑल्सो नोन एज द हार्वर्ड मार्क 1। इसको हम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर है, इसको हम ASCC भी कहते हैं, डबल C, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। It was an early digital computer designed by Howard Aiken and built by IBM at their Endicott Laboratories in New York in 1944। तो ये किसने बनाया था, ये बना था IBM के ही जो वर्कर्स थे। हार्वर्ड मार्क 1 जो है, हार्वर्ड मार्क 1 बनाया गया हार्वर्ड आइकन के द्वारा, जो कि IBM में वर्किंग थे, एंडिकट लेबोरेटरीज में। डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, तो डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं इसमें ऑप्शन में रसिया का कंप्यूटर के लिए कहीं भी इनिशियली कोई यूज़ नहीं आया। स्पेस की जब बात होगी उनमें ज़रूर रसिया फर्स्ट पर मिलेगा कई चीज़ों में। एंड ब्रिटेन का भी कम ही नाम आता है, मोस्टली नाम आता है फ्रेंच का, जर्मन का एंड कैनेडियंस का कंप्यूटर के लिए। डिजिटल कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा इन द डिजिटल फॉर्म बेस्ड ऑन 0 एंड 1 ओनली। तो जो कंप्यूटर का इन्वेंट है डिजिटल कंप्यूटर, ये जॉन विंसेंट एडम्सऑफ के द्वारा किया गया था।
जिसको हम ABC कंप्यूटर के नाम से भी जाते हैं। एटम्स ऑफ पेरी कंप्यूटर एज पर क्लासिफिकेशन विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉल्ड कंप्यूटर। तो ये जो है अभी पढ़ा हमने मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम, माइक्रो एंड सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। उबंटू नहीं है। उबंटू जो है ये लाइनक्स पर बेस्ड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट विद आईसी चिप्स। ये पहला आईसी चिप्स पर बेस्ड डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? 108 का हो जाएगा ये। इसका है ये IBM के द्वारा बना IBM 360, जो कि 3rd जनरेशन में है। इसमें और कौन से कंप्यूटर्स हैं? ये मिल जाएंगे हमें IBM का ही 370 है, एक PDP का जो 2nd जनरेशन है ये मिल जाएगा हमें। एंड ऑन विच प्रिंसिपल डज द डिजिटल कंप्यूटर वर्क? डिजिटल कंप्यूटर किस पर वर्क करते हैं? मेज़रमेंट, लॉजिकल, इलेक्ट्रिकल, कैलकुलेशन। तो इसमें जो है कैलकुलेशन। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशन। इट परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस बाय कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन बाइनरी मेथड। कंप्यूटर हमें इवन आज के भी जो कंप्यूटर्स हैं वो किस पर वर्क होते हैं? मोस्टली डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी के मेथड पर। डेसिमल सिस्टम है जो कि 0 एंड 1 का। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी इन अ डिजिटल क्लॉक? डिजिटल क्लॉक में कौन सा होगा? तो डिजिटल में होगा हमारा एम्बेडेड हो सकता है। यस, एम्बेडेड। अ डिजिटल क्लॉक कैन कंटेन अ embedded computers or computer platform that are purpose built for a single software control task. These are used to perform a single task. They are phones, microwaves, digital watch, calculation. तो डिजिटल क्लॉक जो है पार्ट होगा ये एम्बेडेड कंप्यूटर्स का। कौन सा जो कंप्यूटर है जिसका वर्किंग मेथड कैलकुलेटर पे बेस्ड है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर्स है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा? जो कौन सा कंप्यूटर का जो टाइप है यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रेडार ऑफ नेशनल डिफेंस। तो ये हो जाएगा। ऐसी चीज़ों के लिए हमको चाहिए होता है जो किसी चीज़ को सेंसर, जिसमें सेंसर का भी यूज़ हो और डेटा को डिस्प्ले भी कर सके। ऐसी चीज़ों के लिए हमें नीड होती है एनालॉग एंड डिजिटल बोथ की। सो ये हो जाएगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। तो इसलिए कंट्रोल एयर ट्रैफिक करने के लिए radar of national security and also used in hospital to measure the heartbeat of patients, etc. In a hybrid computer, which of the following characters are coordinated? तो ये हो जाएगा C, analog and digital computers. एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से हैं? वो जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं कार में, लाइक कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर है, आपका गैल्वेनोमीटर है, करंट को मेजर करने वाला एम मीटर हो गया। ये सारे डिवाइस क्या है? ये एनालॉग है। ये किसी चीज़ को सेंस कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं ओनली, एंड जो इसे को डिस्प्ले भी करे साथ में, लाइक जैसे कि पेट्रोल पंप्स पर है, एक साइड वो मेज़र भी कर रहा है एंड हमें स्क्रीन पर दिखा भी रहा है कि कितना दिया है, उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पेट्रोल मशीन्स का डिस्प्ले वाला, ये हाइब्रिड हो गया। ओनली मेजरिंग है, सेंसरिंग है
सेंस कर रहा है जो, तो वो होगा एनालॉग. स्पीड मेजरिंग डिवाइस इन कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. Analog computers represent data in the form of continuous electrical signals having a specific magnitude along computer. Analog computers are computers that measure physical units such as pressure है, temperature है, and convert them into numbers. ये क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को फील कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं एंड उससे कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर्स में. एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे कि थर्मोमीटर है, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है. वन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज. तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स को हम कैसे कैरेक्टर करेंगे, तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स थे. मेन फ्रेम क्या हो जाएंगे, लार्ज या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर नॉट मोर पावरफुल दैन. मेन फ्रेम किससे नहीं है, जो ओरिजिनल जो हमारी रो थी लाइक स्पीड की, वो है माइक्रो. उससे अच्छा होगा मिनी फ्रेम, मिनी से अच्छा होगा मेन फ्रेम एंड मेन से अच्छा होगा सुपर. माइक में मेन सुपर है. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है पावरफुल नहीं होंगे सुपर कंप्यूटर्स है. सुपर कंप्यूटर्स आर द लार्जेस्ट इन साइज एंड द मोस्ट कॉस्टली कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. हमने स्टडी किया था सबसे अभी जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, फ्रंटियर है यूएस का, जिसमें 1.69 EV स्पीड थी. Which type of computer is known as big iron? Big iron on the basis of memory, size and performance. ये कहते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स known as big iron. They can perform bulk data processing for critical tasks such as sensors, industry and consumer, statistics, enterprise, processing, planning, etc. मिनी कंप्यूटर्स कौन होंगे, मिनी कंप्यूटर हो जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सपोर्ट मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम. मल्टीपल यूजर्स को जो सपोर्ट करे तो ये हो जाएगा मिनी कंप्यूटर का पार्ट. मिनी कंप्यूटर एक वो कंप्यूटर्स होते हैं जिस मिड रेंज कंप्यूटर्स बिकॉज इट इज़ बिगर दैन माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, मेन फ्रेम से छोटे होते हैं. मिनी इज़ मेनली मल्टी यूज़र कंप्यूटर वेयर मोर देन वन यूज़र कैन वर्क टुगेदर. एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर आर IBM, Honeywell 200, TI 990. पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, पहला मिनी कंप्यूटर जो है मोस्टली ये सभी दिए हैं. सेकंड जनरेशन के ENIAC फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, UNISAC फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवैक फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड एडसैक जो था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था वो. इसमें जो है PDP-8 ये पहला सक्सेसफुल कॉमर्शियल मिनी कंप्यूटर था जिसका मैन्युफैक्चर जो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था 1965 में. एंड सेकंड जनरेशन ही वो है जिसका टाइम पीरियड है अराउंड 1955 से लेके 1965 तक आता है. माइक्रो कंप्यूटर्स, there are three basic categories of physical equipment in microcomputer hardware.
इसके हार्डवेयर में 3 तरह की कैटेगरी होती है बेसिक, तो जो है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज। माइक्रो कंप्यूटर्स का जो डेवलपमेंट है ये बिगन हुआ था 1970s में, जब CPU माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ कंप्यूटर में। इसके जो बेसिक कैटेगरीज हैं वो सिस्टम यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया एंड मॉनिटर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड? मोस्टली जिस कंप्यूटर का यूज़ होता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। ये स्मॉल है साइज में, होम, ऑफिस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मेडिसिन एक्सेट्रास के लिए इसका यूज़ होता है। लाइक लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है, पाम टॉप। मीन्स जिन कंप्यूटर्स का हम अपने डेस्कटॉप पे रखकर स्मॉल यूज़ कर सकते हैं, हैंड में यूज़ कर सकते हैं, वो सारे किसके पार्ट हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स के। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स किसके टाइप हो गए? माइक्रो के। लैपटॉप किसका टाइप हो गया? विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी? टाइप हो जाएगा ये माइक्रो कंप्यूटर का। एंड क्वेश्चन पूछा पोर्टेबल कौन सा है, तो पोर्टेबल रहेगा ओनली लैपटॉप है, टैबलेट है, पाम टॉप है, नोटबुक है। लैपटॉप इज़ द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक। इट कैन बी ईजिली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो वर्ल्ड का पहला लैपटॉप किस कंपनी ने बनाया था? मोस्ट फेमस जो HP, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूलेट पैकर्ड, लैपलिंक, ट्रैवलिंग, माइक्रोसॉफ्ट और एप्सन। तो ये जो बनाया था वर्ल्ड का पहला लैपटॉप एप्सन ने बनाया था, जो कि HX20 था। एप्सन HX20 पहला लैपटॉप कौन सा वर्ल्ड का? एप्सन के द्वारा बनाया गया एप्सन HX20 है। 1981 में मार्केट में आया ये। एंड ये जिसमें जो है 68 कीवर्ड्स थे, कीज़ थी, एंड रिचार्जेबल निकल बैटरी, कैडमियम बैटरी का यूज़ हुआ था। निकल कैडमियम बैटरी आज हम यूज़ कर रहे हैं मोस्टली लिथियम का बैटरीज में। थिंकपैड लैपटॉप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? थिंकपैड जो लैपटॉप है ये किसका है? ये IBM का है। थिंकपैड लैपटॉप IBM का है, जिसको IBM के द्वारा 2000 ईयर में बनाया गया। MI लीप ये किसका है? लोएस्ट प्राइस एवर लॉन्च्ड इन द मार्केट, HCL का है ये। माई लीप लैपटॉप इज़ द लोएस्ट प्राइस लैपटॉप डेवलप्ड बाय HCL कंपनी, जिसकी स्क्रीन जो है 7 इंचेस की है, यानी कि मोबाइल की साइज का है ये। इसका प्रोसेसर इंटेल का है। एंड OS जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, डॉस, XP, विंडोज सभी वर्जन्स में ये अवेलेबल है। पाम टॉप या नोटबुक पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन ये। पोर्टेबल कौन सा रहेगा? इसमें नोटबुक कंप्यूटर रहेगा, जिसको हम लैपटॉप भी कहते हैं। इन वॉट कंटेक्स्ट आर द वर्ल्ड्स लैपटॉप एंड पाम टॉप्स यूज्ड? किस में यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर के तौर पर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स चीपेस्ट टैबलेट PC? अभी लैपटॉप हमने पढ़ा कौन सा था, जो कि 7 इंचेस का था लैपटॉप, सबसे सस्ता। अब पूछ रहा है कि कौन सा टैबलेट PC सबसे सस्ता है, तो ये जाएगा आकाश टैबलेट इज क्लेम टू बी द वर्ल्ड्स चीपेस्ट टैबलेट PC। आकाश इज डेवलप्ड बाय डेटा विंड कंपनी इन हैदराबाद। तो हमारी इंडिया के द्वारा बना हुआ आकाश टैबलेट PC सबसे सस्ता है, जिसको डेटा विंड कंपनी के द्वारा बनाया गया।
कंप्यूटर लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड palm top कंप्यूटर्स कैन बी क्लासीफाइड एज, इनको हम कहते हैं माइक्रो या फिर पर्सनल में आ जाएंगे। ये इसमें माइक्रो नहीं दिया है तो ये हो गया पर्सनल। द वर्ड पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट नहीं है? CPU है, रैम है, रोम है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये मेन पार्ट नहीं है। जिस USB का जो मेन वर्क होता है ये होता है डिवाइस मीन्स हम USB लाइक पेन ड्राइव या किसी अलग चीज़ों का यूज़ करके जिससे हम डेटा को जो है ट्रांसफ़र कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, उसके लिए यूज़ होता है। द टर्म टावर मॉडल इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स। टावर मॉडल जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर से रिलेटेड है। आकाश किससे हो गया? ये चीपेस्ट टैबलेट PC है जो कि डेटाविंड कंपनी के द्वारा आया, इंडिया की ही। PCXT मीन्स पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी हो जाएगा ये। PCXT जो है ये IBM का एक वेरिएंट है जो कि 1983 में लॉन्च किया गया था। सो नेक्स्ट है हमारा कौन सा कंप्यूटर जो है कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। विदाउट ऑप्शन वी ऑल नो सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है इस पर्पस के लिए। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसमें हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होती है जनरल पर्पस कंप्यूटर से, एंड इसका हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसमें चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हो। लाइक इवन उसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स को भी कैलकुलेशन करना होता है। जैसे कि हमें वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करना है के लिए यूज़ करना है, तो इसको हमें इवन छोटे से छोटा भी जो पॉइंट में डेटा होगा उसको भी कैलकुलेट करना है एंड एक्यूरेट यूज़ करेंगे हम इसमें सुपर कंप्यूटर्स का। द कंप्यूटर डेट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज। कंप्यूटर जो कि अदर कंप्यूटर्स को भी रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं उसे हम इनमें से क्या कहते हैं? ये होगा हमारा सर्वर होगा। A server is a computer or system that provides resources, data and services programs to other computers on a network. तो सर्वर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि अदर कंप्यूटर्स को भी कोई भी आपको फाइल है, डेटा है, कोई नेटवर्क कुछ भी पास शेयर करना है, सबके लिए यूज़ होगा वो। इंडिया में सुपर कंप्यूटर का फादर किसको कहते हैं हम? तो ये जो हैं हमारे विजय भटकर जी को विजय मिली थी सुपर कंप्यूटर बनाने में, तो इसलिए कहते हैं हम विजय भटकर जी को। विजय पांडुरंग भटकर जी को जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स माना जाता है भारत का, एंड इनकी लीडरशिप के अंडर ही भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो कि परम 8000 सीरीज़ का था उसको बनाया गया। परम 1000 मेड हुए। इन्होंने CDAC को लीड किया है सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स को बनाने में। दैट्स वाई विजय पांडुरंग भटकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा जो है इंडिया का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर बिल्ट बाय CDAC? तो पहला कौन सा है? ये परम 8000 हो जाएगा। फर्स्ट गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा इंडिया का? ये परम 8000 सीरीज़ का है। परम एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का CDAC जो कि पुणे में इस्टब्लिश्ड है, उसके द्वारा बनाया गया था। प्रत्यूष एंड मिहिर जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है।
प्रत्यूष एंड मिहिर जो है ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है भारत के। पहला जो कंप्यूटर है, ओनली कंप्यूटर, ये इसका नाम था सिद्धार्थ। इसमें से कौन सा जो सुपर कंप्यूटर है जो भारत में बना है, तो परम के नाम से परम युवा 2 होना चाहिए। ये परम युवा 2 जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC क्लस्टर है जो कि लेटेस्ट है प्रेस्टिजियस परम सीरीज़ में। बट अभी 2024 में भी परम सीरीज़ के कुछ 3 नए कंप्यूटर्स बने हैं। परम युवा की जो रैंक है 172 है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में से, जून 2015 के अकॉर्डिंग। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया? इसको दिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को नाम दिया था परम सीरीज़ का। परम 8000 था जो 1991 में बना। CDAC रेटेड है कंप्यूटर से। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ परम है। इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष एंड मिहिर है, जिसकी जो स्पीड है पेटाफ्लॉप्स में है। अनवेल्ड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे में लगा है, जो कि प्रत्यूष फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। मल्टी पेटाफ्लॉप है जो कि 2018 में हुआ था, जिसकी 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। एलाहाबाद जो कि फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है जो कि CDAC पुणे में है एंड 75th रैंक है इसकी वर्ल्ड में। प्रत्यूष कहाँ पर है? प्रत्यूष भी जो है पुणे में ही है, बट ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में। फास्टेस्ट कंप्यूटर 2018 के अकॉर्डिंग प्रत्यूष है। पेटाफ्लॉप्स पर कौन सा बेस्ड है? प्रत्यूष। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरीज ऑफ द सुपर कंप्यूटर परम डेट वॉज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? परम 8000 है। परम मित्रा नहीं है। अभी हाल ही में जो है सेबी ने मित्र नाम की एक स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें जो है म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसको हमें जो बंद हो जाते हैं हमारा पैसा या भूल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करके, उसको वो उसके बारे में हमें जो है इन्फॉर्म करेंगे। या हम उस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो ऑनलाइन, जिसमें हम 2 महीने के भीतर ही अपना अकाउंट को स्टार्ट कर सकते हैं KYC करके। मित्र जो है, मित्र नाम का अभी आई थिंक फरवरी में ही लॉन्च किया है ये। एंड यहाँ पर जो परम मित्र जो है ये सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। परम 8800, 8600, 9000, 10000, पद्मा, युवा, युवा 2, ईशान, ब्रह्मा, सिद्धि AI, एलाहाबाद, ये सारे जो हैं परम की सीरीज़ हैं। सो परम 8000, परम 8600, परम 9000, परम 10000, परम पद्मा, परम युवा, परम युवा 2, परम ईशान, परम ब्रह्मा, परम ईशान, परम ब्रह्म, परम सिद्धि। पहला जो सुपर कंप्यूटर परम 8000 है जो कि IITM में है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर ECA है। ECA was the first supercomputer of ECA. This supercomputer was built as Tata's computational
research laboratories in Pune. ECA means one. From which given option select the developers of Param 10,000, a supercomputer of Indian origin. तो जो परम 10,000 है ये सीडेक के द्वारा बनाया गया पुणे में 1998 में। इसमें 160 CPUs हैं एंड कैपेबल है 100 गीगाफ्लॉप्स का। पेटाफ्लॉप्स पर कौन बेस्ड है? पेटाफ्लॉप्स पर बेस्ड है हमारा प्रत्यूष। सुपर कंप्यूटर 8000 कब लॉन्च हुआ? ये 1991 में हुआ था। परम सिद्धि AI के लिए है। सुपर कंप्यूटर फिलोसोफर मेड इन इंडिया वॉज डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय NAL बेंगलोर। तो पहला जो कंप्यूटर हमने सुपर कंप्यूटर इसको परचेज़ किया था यह है क्रे XMP14। पेंटियम रिलेटेड है माइक्रो प्रोसेसर से। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस विल सुपर कंप्यूटर बी यूज्ड वेदर फोरकास्टिंग में? ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर्स के लिए। वाटसन कंप्यूटर इज द प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? ये IBM का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव? तो ये सुपर कंप्यूटर्स हो गए। द वर्ड लेंथ ऑफ फॉर अ सुपर कंप्यूटर इज इन द रेंज ऑफ, ये 64 बिट्स तक के हो सकते हैं। So these are the previous years questions based on generation of computer size and their uses. So we have covered around 172 computers of previous years.